बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, आज 12 रबी अव्वल है और आपको मुबारकबाद देते हैं। साथ में कुछ बड़ी खबरें हैं जो रातों रात हुई हैं, उसके हवाले से आपको बताते हैं कि इस वक्त जो है DGISI जनरल फैज हमीद जो अभी भी कुर्सी पर हैं और उनके इस्तीफे की जो खबरें हैं उसकी हकीकत सामने आ गई है। आज अपने इस वीलॉग में इसके हवाले से बताएंगे। दूसरी जानिब ये भी बताएंगे क्या आर्मी चीफ और जनरल फैज हमीद के साथ मामलात किस रुख पे गए और आखिर में हुआ क्या मरियम नवाज साहिबा जिन्होंने फैसलाबाद के जलसे में अपने वालिद नवाज शरीफ की चंद हिदायत के ऊपर अमल करते हुए जिस तरह के इल्जामात लगाए थे या जिस तरह के सवालात किए थे, उनके जवाबात क्या आ चुके हैं या अभी भी रहते हैं, इन तमाम मालूमात को अपने इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। दूसरी जानिब ये भी देखेंगे कि इस वक्त शेख रशीद के साथ जो मामलात हुए हैं वो किस सिलसिले की कड़ी है। क्या ये अपोजिशन पार्टीज के वो वर्कर्स हैं या फिर वो महंगाई से तंग आने वाली वो अवाम जिन्होंने शेख रशीद का वो हाल किया और जो वीडियो सर्कुलेट होती जा रही है व्हाट्सएप के ऊपर, और जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं, जो वीलॉगर्स हैं जो उस हवाले से वीडियोस चला रहे हैं, उसकी क्या हकीकत है। इन तमाम चीज़ों को आज ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर के ऊपर जो है वो नशर हो रही हैं। रातों रात जो फैसले हुए हैं अपने इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास करते हैं कि अगर उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली न्यूज़ आपको बताते चलें, जो फैसलाबाद में जो जलसा हुआ था मरियम नवाज का, उसके नताइज सामने आना शुरू हो चुके हैं। 10 रुपए पेट्रोल पे बढ़ने के बाद हालात ये हो चुके हैं कि रोजमर्रा की अशिया के ऊपर वो प्राइस इंक्रीज हुआ है जिसका कोई सोच नहीं सकता था। शहबाज शरीफ ने काबीना कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, बच्चा बच्चा कह रहा है कि 74 साल की तारीख में सबसे बदतरीन हुकूमत ये है। इसके इकदामात ये हैं कि आज बच्चा बच्चा ये कहने पर मजबूर है कि इस वक्त की जो हुकूमत है नकारा तरीन है, किसी काम की नहीं है और सिर्फ बयानबाजी पे चलने वाली हुकूमत है। मरियम नवाज साहिबा ने नवाज शरीफ के बयान के ऊपर या नुकात के ऊपर बातचीत करते हुए आड़े हाथों लिया अस्करी क़यादत को। साथ में उन्होंने बड़ी एक शातिर चाल चली है। उस शातिर चाल में यह हुआ है कि नेक्स्ट आर्मी चीफ को उन्होंने लताड़ा है और कहा है कि अगर जनरल फैज हमीद साहब को वजीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से ये इशारात मिले हैं तो इसके हवाले से कौम को आगाह किया जाए और तो और ये बताया जाए कि वो क्यों चाहते हैं। हालांकि जनरल फैज हमीद के साथ रवाबित की कहानी बताते हुए कहा कि सन 2018 से पहले भी जनरल फैज हमीद का बनी गाला आना जाना था और जिसमें बाकायदा तौर पर हुकूमत साजी से लेके हर अमूर तक जो है बातचीत की गई। नसीम ज़हरा का इंडिपेंडेंट उर्दू में एक कॉलम शाया हुआ है जिसमें उन्होंने हकीकत कुछ इस तरीके से बताई है कि इस वक्त जो वजीर आजम इमरान खान साहब को जिस चीज की उनको जरूरत महसूस हुई प्लेट में दी गई। हासिल वसूल ये हुआ कि पिछले 3.5 सालों में इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस मिलते रहे। 2 साल जो है कोरोना में चले गए, उसके बाद जो बची कुची जिंदगी बची थी हुकूमत की वो सियासी बहुतानों पे चली गई। कोई नया वलवला या कोई नए स्टेप्स नहीं लिए गए जिससे मईशत की बेहतरी में कोई काम कर सके। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाया जिसकी वजह से डॉलर, आज देख लें कल रात तक जो डॉलर ट्रेड हुआ है वो 172.70 पैसे पे ट्रेड हुआ है। मुल्क की तारीख में कल का दिन ऐसा रहा है जब डॉलर ने पीक किया है और 173 रुपए से तजावुज करता नजर आया, मगर फौरन ही वहां पे स्टेप्स लिए गए और दोबारा 30 पैसे गिरावट देखने को मिली। अब सिनेरियो ये है कि इस वक्त जो DGISI के महकमे को लेकर जो इतनी बातचीत की जा रही है आज से कबल कभी भी नहीं की गई। मातहत जो है वो वजीर आजम के रहते हुए वो सिलेक्शन करते हैं। फौज के प्रोटोकॉल में अगर जनरल फैज हमीद साहब को जो है वो आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल कराना है तो उनको कोर कमांडर किसी भी जगह पे रहना पड़ेगा कम से कम 1 साल सर्विंग के लिए। नेक्स्ट ईयर जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं, उनके बाद नया आर्मी चीफ जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। 4 आर्मी चीफ जो हैं वो 4 ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जिनको सिलेक्शन के लिए बाकायदा तौर पर देखा जाएगा कि कौन नेक्स्ट आर्मी चीफ बनता है। ये बहुत ही अहमियत का हामिल है और जनरल फैज हमीद साहब से कहा यह जा रहा है, बाज़गश्त कुछ इस तरीके की है
कि खान साहब ने उनसे मुआहिदा किया है जिसकी तफसीलात किसी के पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये महज सोशल मीडिया पे सवाल है कि खान साहब ने अस्करी क़यादत के एक अहम रुकन से जो है वो ये बात की है कि आप हमें इधर सपोर्ट करें, हम आपको उधर सपोर्ट करेंगे। और मरियम नवाज साहिबा ने इसी को खेलते हुए उन्होंने पूरी कौम को इस चीज़ में उलझा दिया है कि कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज हमीद दोनों के दरमियान जो है रवाबित खतरनाक पे हैं। हालांकि यहाँ पे बताते चले कि आज आर्मी चीफ ने बाकायदा DGISI हेडक्वार्टर्स का विजिट किया जहां पे अफगानिस्तान की सूरत हाल पे बातचीत की गई। अफगानिस्तान की सूरत हाल और उसमें अमन कायम करने में जनरल फैज हमीद साहब का बल्कि पूरी फौज का बड़ा हाथ है, क्योंकि वो एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को, और वहां पे अफाम और तफहीम से मसाइल के हल के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। इसके साथ साथ ईरान और सऊदीया के ताल्लुकात को भी हल करने की बहुत कोशिश की और दोनों में टॉक शुरू हो चुकी हैं, जो कि बात मंजर आम पर है। तमाम टीवी चैनल्स ने रिपोर्ट किया है इसको, अल जजीरा, अल अरेबिया, सऊदी न्यूज़, ईरान की महर न्यूज़ एजेंसी, इन सब ने रिपोर्ट किया है इसको कि ईरान और सऊदीया के ताल्लुकात, ये उन लोगों के लिए ये सवाल का जवाब है जो ये समझते हैं कि ईरान और सऊदीया के ताल्लुकात कभी भी बहाल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे बताते चलें कि दोनों मुमालिक के ताल्लुकात बहाल करने में इसी DGISI जनरल फैज हमीद का कारनामा है कि दोनों को इन्होंने मिलाया है। इनके बहुत बड़े बड़े काम हैं, मगर इस तरीके से, इस तरह से जो है वो अवाम में इस तरह से ये नाम लेना, सवाल करना, ये शायद जेब नहीं देता। एक इदारे का, एक बड़े इदारे का जो है वो अफसर है और उसका प्रोटोकॉल है। आज से कभी भी इस तरीके का काम नहीं किया गया। यहाँ पे बताते चलें कि जुमे का दिन कहा गया है और जुमे के दिन तक जो है वो बहुत बड़ी बड़ी खबरें मंजर आम पर आ सकती हैं, जिसमें शायद काबीना को जो है असर-ए-नौ तश्कील दिया जाए या फिर काबीना गिराकर सदारती निज़ाम को लेकर आया जाए। गवर्नर राज का इम्कान भी हो सकता है, इसको वो नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते इस इम्कान को कि काबीना जो कि इस वक्त तक डिलीवर नहीं कर पा रही 3.5 साल में, अब चाहे उसकी वजूहात कुछ हो, ऑयल प्राइसेस बढ़ने के लिए आलमी मीडिया, आलमी मंडी का तस्करा किया जाए, मगर जो आम आदमी है वो इस वक्त बहुत परेशान है। अपोजिशन पार्टीज में PDM ने एक बार फिर जान पकड़ी है। फजलुर रहमान हो या मरियम नवाज शरीफ या बिलावल भुट्टो ने कराची में अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया और उसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने भी हालिया हुकूमत को लताड़ा। मगर जिस तरीके से आज बाकायदा तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और DGISI मिले हैं, तो इससे कहीं से ये नहीं लगता कि दोनों के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं। हाँ, ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि सियासी हुकूमतों के दरमियान और अस्करी क़यादतों के दरमियान शायद गैप आ रहा है। अगर ये गैप नहीं है तो बाकायदा तौर पर इसको ख़त्म किया जाए, अवाम के सामने आके बाकायदा तौर पर तकरीर की जाए या बताया जाए। खुदारा कौम को इन चीज़ों में ना उलझाएं, क्योंकि इससे इंतशार फैलने का खदशा है। हो सकता है आपको हमारा तज्जिया और तबसरा समझ में आया हो और कुछ जहन साजी किए गए सवालों के जवाबात भी मिल गए हों, जो आप ट्विटर पे या उन व्लॉगर्स से देख रहे हैं जो कि वो पेड के तौर पे काम कर रहे हैं और अपोजिशन पार्टी का भी नुक्ता नज़र आपके साथ रखा है, ताकि आपको समझ आ जाए कि हकीकत क्या है। देखते रहिएगा नोक अंदाज। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।